आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसको आपको पता लगेगा या आप जान पाएँगे तो और ख़ासकर उन लोगों को जो कि हमेशा उछलते रहते हैं कि हाँ, उनके जीवन में कुछ अगर अच्छा हो गया, उन्होंने कुछ बेहतर कर लिया, तो वो सोचते हैं कि हाँ, ये उनकी अचीवमेंट है और कुछ अगर बुरा हो गया तो बहुत जल्दी रोने लगते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो शायद उनको ये चीज़ पता नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है उस पूरी पृथ्वी पर, वो घटनाएँ जो है कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से कारण कार्य का परिणाम है और वो घटनाएँ पहले से ही पूर्व निर्धारित हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दार्शनिक कह रहे हैं, ये नियतिवादी समर्थक कह रहे हैं और इ इ इसकी सम इस इसका समर्थन भारत में भी हुआ है और यहाँ तक पश्चिम में भी इसका बहुत पुरजोर समर्थन किया गया है कि हाँ, मनुष्य के जीवन में या इस पूरी मनुष्य के जीवन की बात तो बहुत छोटी बात है। इस पूरी पृथ्वी पर और इस पूरे जो है ब्रह्मांड में अगर कोई घटना हो रही है तो उसका कोई न कोई या कहीं न कहीं उसका कोई कारण छिपा हुआ है। कारण, कार्य, परिणाम कहते हैं इसे। तो आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हमारे जो है हम जो घटनाएँ देखते हैं और जो कुछ भी घटनाएँ होती हैं तो ये क्या पूर्व निर्धारित हैं? तो मैं इसके समर्थन में हूँ। मेरे जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इसका जो है समर्थन करता हूँ कि जी हाँ, इन घटनाओं का कहीं न कहीं कारण-कार्य संबंध होता है और ये घटनाएँ नियति द्वारा बिल्कुल नियंत्रित की जाती हैं। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में इसका क्या प्रभाव रहा है हमारे दर्शन पर और पश्चिम के दर्शन पर इसका क्या प्रभाव रहा है। भारतीय दर्शन में अगर हम बात करें तो भारत में वेदांत दर्शन इसी पे आधारित है और जैन दर्शन का एक आजीवक संप्रदाय है। ये घोर नियतिवादी संप्रदाय है। बौद्ध धर्म भी कहीं न कहीं प्रारब्ध और सं संचयी कर्मों को महत्व देता है। तो भारत में वेदांत और जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पहले वेदांत की बात करते हैं। वेदांत दर्शन में एक महान दार्शनिक हुए शंकराचार्य, जिसको अद्वैतवाद के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्म एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, बाकी संसार माया है। संसार में जो घटनाएँ हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये नियति द्वारा या ब्रह्म द्वारा जो है पूर्व निर्धारित है, ठीक? और जैन दर्शन की अगर हम बात करें आजीवक संप्रदाय की, तो ये घोर नियतिवादी संप्रदाय है। ये कहता है नियति के निर्धारण के बिना आप अपने जीवन में साँस भी नहीं ले सकते। आपकी स्वतंत्र इच्छा का कोई महत्व नहीं है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म भी जो है प्रारब्ध, संचयी और आदि कर्मों को महत्व देता है। प्रारब्ध को महत्व देना यानी कि वो भी ये मानता है कि हाँ, चीज़ें कहीं न कहीं नियति द्वारा नियंत्रित होती हैं और ख़ासकर बात ये है कि ये चीज़ें जिसके द्वारा नियंत्रित होती हैं उसे नियति दर्शन मानता है। दार्शनिक उसे नियति मानते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जो है उसको एक धार्मिक रूप देते हैं, एक जो है आध्यात्मिक रूप देते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये नियति और अध्यात्म ये कनेक्शन है और मतलब अल्टीमेटली हमको यही जानना है कि हाँ, ये चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं। तो और पश्चिम में हम बात करेंगे पश्चिमी दर्शन की, कि पश्चिम में क्या है। पश्चिम में एक दार्शनिक हुए स्पिनोजा, अरस्तू, प्लेटो। स्पिनोजा स्पिनोजा मतलब कहते हैं कि आपकी स्वतंत्र इच्छा कोई मायने ही नहीं रखती है। नियतिवाद के आगे आपकी मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा कोई मायने ही नहीं रखती है। मनुष्य सिर्फ घटनाओं का और परिस्थितियों का और नियति का एक साधन मात्र है कि हाँ, उसके द्वारा उसको वो करवाना है, ठीक है? नियति को वो जो नियति ने निर्धारित कर दिया है, मनुष्य को वो करना है। बस मनुष्य एक साधन है
और एक साधन मात्र है नियति का वो निर्धारण करने के लिए, जो कि नियति निर्धारित कर चुकी है। तो यहाँ तक घोर नियतिवादी मतलब समर्थक हैं कि और कहीं न कहीं हमें भी मानना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल ये चीज़ें सत्य हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो घटनाएँ होती हैं, जो और उसका जो परिणाम होता है, कई बार हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं और हमें अगर हमारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होता है तो मतलब बहुत ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए कि हाँ, हमने कुछ बहुत बिल्कुल अलग कर दिया है। और अगर इसका लाभ जो मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होता है तो हमें उछलना नहीं है, और कुछ बहुत बुरा होता है तो हमें बहुत दुखी नहीं होना है। बस हमें ये इस नियतिवाद से हमें जीवन जीने की एक कला मिलती है और जीवन को एक सही मार्गदर्शन मिलता है कि हाँ, कुछ अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो भी आप शांत रहें, संयम बरतें और संघर्ष के समय में आप अपने आप को स्थिर रखें और ऊर्जावान बनाए रखें। ये 2 चीज़ें हमें अपने जीवन में इससे सीखने को मिल सकती हैं और ये बात कहीं न कहीं 100% सत्य है कि हाँ, आदमी जो है, इंसान जो होता है एक साधारण माध्यम मात्र होता है, बाकी सारी चीज़ें नियति द्वारा या जो है किसी कारण कार्य परिणाम द्वारा निर्धारित होती हैं, तो हमें बहुत परेशान नहीं होना है। तो आज हम लोगों ने ये इस मुद्दे को समझा और फिर ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके हम मिलते रहेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।